ये तो मैंने वैसे ही मिक्स क्वेश्चन निकाला है। इट सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर एस टी एंड यू। ठीक है जी। पहले तो वो सिर्फ वैल्यूज निकालने के लिए कह रहे हैं। सो टर्म वन, टर्म टू, टर्म थ्री, टर्म फोर, उनको सिर्फ टर्म एट की वैल्यू चाहिए। दे वांट द वैल्यू फॉर टर्म नंबर एट। टर्म एट की वैल्यू होगी क्या, ये हमें देखना पड़ेगा। सो जो टर्म वाइज वैल्यूज जा रही हैं वो टू टू माइनस होके जा रही हैं। मतलब इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू विल बी -1, वन से जीरो, जीरो से फिर -1। फिर टर्म सिक्स होगी -3, टर्म सेवन विल बी -5, टर्म एट हो जाएगी -7। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है सीक्वेंस क्यू। अब अगेन वही मैंने से बात कर रहा था ना, कुछ कुछ सीक्वेंसेस बड़े डिफरेंट स्टाइल के होते हैं। अब जैसा आप इस सीक्वेंस को नोटिस करें, आपको अंदाजा होगा कि ये सीक्वेंस बन रहा है क्यूब से। ये वन का क्यूब है, ये टू का क्यूब है, ये थ्री का क्यूब है, दिस इज फोर क्यूब, 64, ये फोर का क्यूब है। फिर आएगा फाइव का क्यूब, फिर सिक्स का क्यूब, फिर सेवन का क्यूब, और इवेंचुअली आएगा एट का क्यूब। इवेंचुअली आपके पास आ जाएगा एट का क्यूब। मतलब ये वैल्यू होनी चाहिए क्यूब ऑफ एट, विच इज एट एट 64, 64 इंटू एट इज, आंसर बताएगा क्या आ रहा है। इसमें कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, ये तो पुराने क्वेश्चंस में से है, तो ये बड़ा क्वेश्चन है। यू कैन यूज ए कैलकुलेटर, जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। या सो इसका आपने मुझे बताया 512। ओके, ये भी सही है। चलें जी, इससे आगे चलते हैं फिर। हम्म। हाँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद अब नेक्स्ट सीक्वेंस के ऊपर आ जाएं। सीक्वेंस आर में देखें क्या लिखा हुआ है। सीक्वेंस आर में लिखा हुआ है 1 2 3 4। सो टॉप पे तो वही लिखा हुआ है जो टर्म का नंबर है, तो उसके टॉप पे होना चाहिए 8। नीचे क्या लिखा हुआ है इसमें? टॉप पे तो इसमें वही लिखा हुआ है जो कि वैसे लिखा हुआ होना चाहिए। नीचे लिखा हुआ है इसमें वन वैल्यू अहेड ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। मतलब नीचे यहाँ लिखा है 2, तो नेक्स्ट होना चाहिए 3, फिर देन 4, फिर 5, इवेंचुअली आप पहुंचेंगे 9 के ऊपर। ये बात सही है, समझ आ रहा है? एस जो है वो 8 स्क्वायर नहीं है। सी फर्स्ट इज 2 स्क्वायर, फिर ये 3 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर है, एक वैल्यू आगे जाके स्क्वायर हो रहा है। तो नेक्स्ट होना चाहिए 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। मतलब फिफ्थ टर्म वाइज अगर आप देखें ना, आप देखें ये स्टार्ट ही 2 स्क्वायर से हो रहा है। नहीं, हाँ, ये स्टार्ट ही 2 स्क्वायर से हो रहा है। सो 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, उससे आगे चलते हैं।
सीक्वेंस टी 13927। अच्छा जी। अब ये देखें, ये जो सीक्वेंस है ना, 13927, ये सीक्वेंस जो है वो बन तो मल्टीप्लिकेशन से रहा है, आई कैन सी दैट। मल्टीप्लाइड बाय थ्री, मल्टीप्लाइड बाय थ्री, मल्टीप्लाइड बाय थ्री। ये बात तो सही है अपनी जगह पे। सो एवरी वैल्यू इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय थ्री। अब मुझे, नहीं ये गुफरान ऐसे नहीं होगा। हाँ, ये ज्योमेट्रिक बन रहा है, बिल्कुल सही है। ये भी ज्योमेट्रिक है, इससे पहले वाला भी टेक्निकली ज्योमेट्रिक, नहीं वो तो ज्योमेट्रिक नहीं है। जो सीक्वेंस टी है ना, ये ज्योमेट्रिक है। ये कैसे ज्योमेट्रिक है? वन मल्टीप्लाइड बाय थ्री, थ्री मल्टीप्लाइड बाय थ्री, ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई बाय थ्री हो रही हैं। तो अगर मैं इसके लिए वो फॉर्मूला यूज करना चाहूँ ना, जो मैंने अभी आपको सिखाया था, वो मैं यूज कर सकता हूँ इसके अंदर। वो मैं कैसे यूज कर सकता हूँ इसके अंदर? वो इसलिए क्योंकि आप अगर 3/1 करें, दैट इज इक्वल टू 9/3, दैट इज इन टर्न इक्वल टू 27/9। अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो आंसर तो थ्री आएगा। मतलब यहाँ पर आपकी आर की वैल्यू हो गई थ्री। अच्छा, आपको करना है ए आर टू द पावर ऑफ n-1, तो आप ए की वैल्यू करें। ए क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म है वन, आर की वैल्यू हो गई थ्री टू द पावर ऑफ n-1, सो वी गेट द आंसर। सो इट्स थ्री टू द पावर ऑफ n-1। ये है आपका टर्म का फॉर्मूला इस सिचुएशन के अंदर। और ऐसे ना भी करें, उनको टर्म का फॉर्मूला अभी नहीं चाहिए, अभी आप सिर्फ ऐसे छोड़ दें इसको। अब उनको चाहिए एट्थ टर्म, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे करना चाहिए एट्थ टर्म के लिए थ्री टू द पावर ऑफ 8-1, थ्री टू द पावर ऑफ सेवन। थ्री टू द पावर ऑफ सेवन कितना होता है? अच्छा, बात ये कि ये मुझे पता है कैसे चल रहा है। ये पता ऐसे चल रहा है, आप अगेन अगर थोड़ा सा आप लोग गौर करें ना, तो आपको अंदाजा होगा कि ये थ्री टू द पावर ऑफ जीरो है, ये थ्री टू द पावर ऑफ वन है। यहां पर पावर एक वैल्यू पीछे चल रही है। यहाँ पे पावर एक वैल्यू पीछे जा रही है, थ्री टू द पावर ऑफ जीरो, थ्री टू द पावर ऑफ वन, थ्री टू द पावर ऑफ टू, थ्री टू द पावर ऑफ थ्री एंड सो ऑन। ठीक है। उस हिसाब से ये होना चाहिए थ्री टू द पावर ऑफ सेवन, दैट गिव्स अस 2187, जो आप लोग कह रहे हैं। सही है। चलें जी, अब ये तो हो गया, हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब सीक्वेंस फॉर्मूले से नहीं कर सकते। ये आप डायरेक्टली फॉर्मूले से नहीं कर सकते। इसमें जो मजे की बात है ना, ये वाले पार्ट में, क्योंकि आप देखें ये सीक्वेंस कहीं से भी मैच नहीं कर रहा। तो क्योंकि ये सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा, बट आप एक गौर करना पड़ेगा आपको, कभी कभार हमें ये भी काम करना पड़ता है। कभी कभार हमें टॉप वाली वैल्यू से देखना पड़ता है, ऊपर वाली वैल्यू से नीचे का सीक्वेंस सेंस बना रहा होता है। सी 4-1 इज इक्वल्स टू थ्री, 9-3 इज इक्वल्स टू सिक्स, 16-9 is equals to 7, 25 minus 27 is equals to -2। तो ये होगा 81 माइनस 2187। यस, कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने इसलिए जानबूझ के क्वेश्चन लिया था। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। कभी कभी इस तरह के सीक्वेंसेस भी बनते हैं। ये बताइएगा प्लीज, क्या आ रही है वैल्यू 81 माइनस 2187? जी अफरा, मैं ये बता रहा था बेटा आपको, कभी कभार सीक्वेंसेस जो हैं वो डायरेक्टली सेंस नहीं बनाते। Sometimes the sequences are not related by an equation. They are merely equated or related by two different expressions. मैंने ऊपर लिखा था ना टॉप पे कि sometimes the sequences are a combination of multiple sequences। जब मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहा था, तो मैंने कहा था कभी कभार ये मल्टीपल सीक्वेंसेस पे वैल्यू चली जाती हैं। मल्टीपल सीक्वेंसेस का मतलब ये जो आपकी वैल्यू होती है, कभी कभार वो ऐसे चली जाती हैं। ये हो रहा है 4-1, दैट इज इक्वल टू थ्री। नाइन, एक सेकेंड हो गया, ये स्टक हो गया। Yeah, so sometimes this happens
8 4 - 1 3 आ रहा है, 9 - 3 6 आ रहा है, 16 - 9 7 आ रहा है, 25 - 27 -2 आ रहा है। उसके हिसाब से अगर आप ये कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 81 - 2187, विच बिकम्स -2106। ये आंसर है इस केस का। ये तो वैल्यू आ गई। अच्छा, या द सीक्वेंसेस विल बी गिवन। अगर वो आपसे ऐसे दो सीक्वेंसेस को कंबाइन करने के लिए कहेंगे तो इन दैट केस यू विल बी प्रोवाइडेड विद द सीक्वेंसेस। अच्छा, अब इसके बाद पार्ट बी करते हैं हम, फिर उसके बाद आई थिंक क्योंकि एक दो और लोगों को भी शायद कहीं जाना है, मुझे दो लोगों का मैसेज भी आया हुआ है, फिर बख्तावर ने भी जाना है, तो फिर हम क्लास एंड कर देंगे। हमारे ये वाली एक्सप्लेनेशन तो हो गई, बट देन वी कैन डू मोर वर्क और मोर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास, वो मसला नहीं है। बट पहले इसके पार्ट बी कर लेते हैं। फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब उनको nth टर्म चाहिए। अब ये जो nth टर्म है ये उनको अलग से चाहिए, तो अब nth टर्म के लिए हम क्या करेंगे? nth टर्म के लिए अब मुझे वर्किंग करनी पड़ेगी अलग से। अब आपने वैल्यूज तो निकालनी, अब उनको फॉर्मूला चाहिए हर उसके लिए, तो पी की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट पी। पी के लिए हमें क्या करना चाहिए? पी के लिए मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें डिफरेंस है -2 का, एवरी वैल्यू। एवरी वैल्यू अगर -2 का डिफरेंस है, इसका मतलब होना चाहिए a + n - 1 × d, 7 + n - 1 × -2। तो ये हो जाएगा 5 - 2n। मतलब आपके पहले सीक्वेंस का आंसर आ गया 5 - 2n। ठीक है जी। तो मैं इसका आंसर बीच में लिख देता हूँ, 5 - 2n। अच्छा, अब सीक्वेंस क्यू पर आ जाएं। सीक्वेंस क्यू तो आसान है, आप टर्म नंबर का क्यूब कर रहे हैं बस। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, इसका मतलब दिस इज वेरी सिंपल, n क्यूब। एज सिंपल एज दैट, n क्यूब। इज दिस क्लियर? n क्यूब। ओ या, सॉरी, 9 - 2n, करेक्ट। तो ये तो हो गया n क्यूब। अच्छा, नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर। सही तो है। क्यों? इट्स 9 - 2n ना, बिल्कुल सही है। सीक्वेंस पी, सीक्वेंस आर की बात करते हैं। आर क्या होना चाहिए? देखिए, आर में ऊपर वाली वैल्यू तो 1 2 3 4 5 6 है। व्हाट इज 1 2 3 4 5 6? n। तो न्यूमरेटर इज जस्ट n। व्हाट अबाउट द डिनोमिनेटर? न्यूमरेटर इज जस्ट n। गुफरान ये है, 9 - 2n है बेटा। अच्छा, सीक्वेंस आर में देखें, सीक्वेंस आर में टॉप की वैल्यू इज जस्ट n। व्हाट इज द डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर इज n+1। यस। ये क्लियर है? सबको समझ आ गया? ऑलराइट, सीक्वेंस एस। सीक्वेंस एस इज 4 9 16 25। मतलब आप अगर टर्म नंबर 1 पे स्टैंड कर रहे हैं तो आपके पास n+1 की वैल्यू क्या आएगी? अब इससे 4 कैसे बनेगा? क्योंकि ये आप कर रहे हैं, ये आप स्क्वायर किसका कर रहे हैं? ये आप एक आगे की वैल्यू का स्क्वायर कर रहे हैं। ये आप एक आगे की वैल्यू का स्क्वायर कर रहे हैं। एक आगे की वैल्यू का स्क्वायर का मतलब आप फर्स्ट टर्म में 2 का स्क्वायर कर रहे हैं। यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ 4 का स्क्वायर है, यहाँ 5 का स्क्वायर। What does it mean by going one step ahead? One step ahead means n+1. So this is n+1 whole square. अच्छा, what about sequence t? I think sequence t तो हमने पहले निकाल लिया था, 3 to the power of n - 1। वो तो हमने निकाला ही था, वो तो राइट पे वर्किंग हुई हुई है, देखें। ये सारी वर्किंग जो है ये इसके लिए हुई हुई है। So it is 3 to the power of n - 1। ये कर सकते हैं। अच्छा, what about sequence u?
देखिए सीक्वेंस यू जो है ना वो एस माइनस टी से बन रहा है। दिस इज एस माइनस टी। बिल्कुल सही है। सो एस माइनस टी निकलेगा कैसे? ये है सीक्वेंस एस माइनस टी। एन प्लस वन होल स्क्वायर माइनस थ्री टू द पावर ऑफ एन माइनस वन। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है आप लोगों को?